पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। विचार चल रहा है तृप्ति विवेक गण का 264वां श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, सिद्धांति कहता है कि प्रारब्ध कर्म जब तक क्षीण नहीं होता ना, तब तक विवाह चलता रहता है। प्रारब्ध कर्म जब तक रहता है तब तक विवाह चलता रहता है। अब प्रारब्ध कर्म नहीं हुआ तो कितने भी कहते हैं यहाँ पर कर्म क्षय के लिए, कर्म क्षय न होने पर, प्रारब्ध कर्म का क्षय न होने पर कितने भी ध्यान कर लो, लेकिन वो कर्म क्षय जब तक नहीं होगा तब तक शांति की प्राप्ति, मतलब विहार की निवृत्ति नहीं होगी। हमारा भोग कटाई नहीं हुआ, हम एक शरीर नहीं छोड़ सकते, है क्या नहीं? जब तक हमारा प्रारब्ध कर्म तभी हम भोगना पड़ेगा। तो ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान हो जाने के पश्चात अपने में आरोपण नहीं करता। ज्ञानी को ज्ञान हो गया तो अपने में आरोपण नहीं करता। वो कहते हैं अंतःकरण के धर्म में मैं भोग रहा हूँ, अंतःकरण ही भोग रहा, मैं नहीं भोग रहा। पहले तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक प्रारब्ध का भोग भोगता है जीव और कर्म करता है, किंतु वो अपने में मानता है। व्यक्ति क्या मानता है? मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ऐसा मानता है। जब ज्ञान हो जाने के पश्चात वही व्यक्ति क्या करता है, ये कर्म मेरे नहीं, सुख दुख मेरे नहीं है, मैं नहीं भोग रहा हूँ। कौन भोग रहा है? अंतःकरण के धर्म है, चिदाभास के धर्म है। तो चिदाभास भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा। इस प्रकार से वो मानता है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, कहते ननो प्रारब्ध निमित्त कस्यापि विहारस्य विरलत्वाय ध्यानम कर्तव्यम इति एव संख्या। पूर्व पक्षी कहता है प्रारब्ध निमित्त जो विहार, प्रारब्ध को निमित्त मान करके होने वाला जो विहार, उस विहार को विरलत्व के लिए, अतः न्यूनता के लिए ध्यान कर लेना चाहिए। ध्यान के द्वारा क्या हो जाएगा? वो विहार कर्म, प्रारब्ध कर्म ऐसे हो जाएंगे, न्यून हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कहते हैं, आगे कहते हैं कि विहारस्य अबाधकत्व दर्शनात् तन्निवृत्त है ध्यानम अननुष्ठेयम इत्यादि। कहते हैं विहार का, प्रारब्ध कर्म जो विहार का बाधक न होने से, ज्ञान में कोई उसकी बाधक न, ज्ञान में बाधक न होने से, अबाधकत्व देखे जाने से उसकी निवृत्ति के लिए, विहार की निवृत्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं प्रलप्तम व्यवहृते रिष्टम चेद ध्यानमस्तु ते अवादिकां व्यवहृतिं पश्यन् ध्यायामि हम कुतः। तो कहते हैं प्रारब्ध कर्म को न्यून करने के लिए यदि ध्यान कर लेना चाहिए, प्रारब्ध कर्म को विभृति, प्रारब्ध कर्म को विहार का न्यून करने के लिए, विरलत्व करने के लिए यदि इष्टम ध्यान करना इष्ट है तो आपको ध्यान कर लेना चाहिए। ते आपके लिए ध्यान ठीक है। चेद ध्यानमस्तु हो, विहार को न्यून करने के लिए यदि ध्यान इष्ट है तो ध्यान कर लेना चाहिए। किंतु कहते सिद्धांत कहता है कि आबादिकाम विवृत्ति पश्चन, ओ विहार का बाध न होने कारण, विवृत्ति को विहार का बाध न होने कारण ध्यान से विहार जो विहार कर्म है उस विहार का बाध न, ज्ञान के द्वारा उसका ज्ञान में कोई बाधक न होने कारण, प्रारब्ध कर्मों का नष्ट न होने कारण, नष्ट जब तक प्रारब्ध कर्म रहेंगे तब तक वो विहार तो चलता रहेगा। तो विवृत्ति को बाद आबादिका बाद न होने को जानता हुआ ज्ञानी यहाँ सिद्धांत कहता है विवृत्ति को, विहार को आबादित, बाद न होने वाले विहार को जानता हुआ तो ध्यामी हम को कैसे ध्यान करूँगा कि जब तक भोग क्षीण नहीं होंगे तब तक वो विहार नष्ट नहीं होंगे।
जब नष्ट नहीं होंगे फिर मैं ध्यान क्यों करूँ उससे नष्ट करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए मैं कैसे ध्यान करूँ, ऐसा फिर मेरे में ध्यान नहीं बनता। हाँ प्रारब्ध कर्म है तो वो भोग रहा हूँ मैं, अंतःकरण भोग रहा हूँ, मैं नहीं भोग रहा, अंतःकरण भोग रहा है, चिदाभास भोग रहा है। विरलत्वम विभृति दृष्टम है ना, विहार का यदि विरलत्व न्यूनतम इष्ट है तो चेद, यदि इष्टत्व न्यूनता इष्ट है, स्वीकृत है ना, तो ध्यानम अस्तु से तो आपको ध्यान कर लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि आबादिकाम विवृत्ति पश्चन, मैं उसको बाधित न होता हुआ, आबादी का ज्ञान का वाद नहीं कर सकता और उस ध्यान से उसका वाद भी नहीं हो रहा, तो इस प्रकार से जानता हुआ व्यवहार उसको वाद न करता हुआ आबादित जो व्यवहार को जानता हुआ आबादित व्यवहार ध्यान जो है व्यवहार को कम नहीं कर पाता। ध्यान करेंगे तो आप व्यवहार को प्रारब्ध कर्म जैसे जितने होंगे तो भोगना पड़ेगी। ध्यान करने से प्रारब्ध कर्म कम, ध्यान करने से उस आप ध्यान करेंगे तो उतनी स्वरूप की प्राप्ति आप मतलब वहाँ पर मन शांत रहेगा, और जैसे ही आपका प्रारब्ध उदित हुआ तो जैसा ही प्रारब्ध सुख वाला तो सुख हुआ और दुख वाला हुआ तो दुख प्राप्त, उतने काल तक दुख प्राप्त होगा। किंतु जब आपको ज्ञान होगा तो वो दुख अपने में नहीं माने, जो दुख है आपको प्राप्त हुआ है शरीर में आ गए दुख, तो दुखों को क्या मानेंगे आप, अंतःकरण के धर्म मानेंगे। नहीं तो ज्ञानी लोग हैं जिसको ज्ञान हो गया वो एक ही ज्ञान होने के पश्चात अरे व्यवहार को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना, किंतु नहीं छोड़ता, करता रहता है, तो उसके व्यवहार को वो वाद नहीं करता, ज्ञान उसके व्यवहार को भी वाद नहीं करता। जब तक उसका प्रारब्ध वेग है तब तक वो भोगता रहता है, व्यवहार करता रहता है। तो अबाधित व्यवहार को जानना हुआ, अबाधित जो बाधित नहीं हुआ ऐसे व्यवहार को जानता हुआ फिर ध्यान में हम कैसे ध्यान करूंगा, है कि नहीं। तो आगे कहते हैं यहाँ पर ध्यान से अकर्तव्य विक्षेप परिहाराय समाधि कर्तव्य आशंका, कहते ध्यान के करना किए जाने पर भी, ध्यान का न किए जाने पर भी, अकर्तव्य होने पर भी विक्षेप को परिहार करने के लिए समाधि कर लेना चाहिए। इति आशंका को लेकर कहते हैं विक्षेप समाधान है और मनोधर्मत्वात्, विक्षेप और समाधि दोनों मन के धर्म होने से न विक्षेप निवार के अपि समाधो मम अधिकार इत्या, कहते विक्षेप के निवारण करने के लिए समाधि में भी मेरा अधिकार, मन को एकाग्रता में मेरा अधिकार नहीं है। अथवा समाधि लगा दी, आंख बंद करके समाधि लगा ली, उसमें भी अधिकार नहीं है, अर्थात आग्रह नहीं है, अधिकार का अर्थ मतलब आग्रह नहीं है। यदि हम समाधि लगाते रहेंगे समाधि तो हमारा प्रारब्ध तो क्षय होगा ही नहीं, तो हम दीर्घ काल तक बने ही रहेंगे। तो जैसे चांगदेव की आपने सुनी है, तो चांगदेव क्या कर लेते थे, जब जैसे उनका काल आया मृत्यु का तो समाधि लगा लेते थे, काल निकल जाता था, तो काल निकलते ऐसे ऐसे उन्होंने समाधि लगाते लगाते 14 वर्ष की आयु कर ली, 1400 वर्ष की उनका 1400 वर्ष की आयु हो गई। जैसे ही काल आते थे, महाराष्ट्र में हो गए थे, पंढरपुर में, जैसे ही काल आता था देख लिया कब काल आने वाला है, 1 महीना 2 महीने के बाद आयु पूरी होने वाली 100 वर्ष की, तो उसी समय क्या कर लेते, वो समाधि लगा लेते थे। तो समाधि लगाते वो काल 1 महीना निकल जाता था, 100 वर्ष की आयु होते हैं, 1400 वर्ष जिए थे। तो ज्ञानदेव ने जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा अब ऐसा आप कार्य मत करिए, आदत आपने प्रारब्ध का भोग भोगिए, फिर शरीर छूट गया था ज्ञान होने के बाद। तो यहाँ पर कहते हैं विक्षेपो नास्ति अस्मान में न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्यात् विकारिणः, कहते हैं विक्षेप नास्ति अस्मात् में, मेरे में जिस हेतु से विक्षेप नहीं है, इसलिए विक्षेप न होने के कारण समाधि ततो
ततो मम, इसलिए मेरे समाधि में भी अधिकार नहीं है। यदि विक्षेप होता तो समाधि लगा था, जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक विक्षेप था, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक विक्षेप था। विक्षेप आवरण, अज्ञान, अज्ञान विक्षेप आवरण। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो विक्षेप रहते थे, तब तो मन के लिए समाहित करने की आवश्यकता थी। जब ज्ञान हो गया तो फिर विक्षेप का अभाव हो गया। तो विक्षेप नास्ति, विक्षेप नहीं है। यस्मात्, जिस हेतु से मेरे में विक्षेप नहीं है, जिस हेतु से, इसलिए, अतः इस कारण से मम तत्व समाधि न, इसलिए मेरे में समाधि करने का ही मुझको अधिकार नहीं। विक्षेप न होने से समाधि में भी अधिकार नहीं है। विक्षेप अथवा समाधि वा, विक्षेप अथवा समाधि ऐसे बेकारी न मनसा, बेकार जो मन है उन मन के ही धर्म है। विक्षेप भी मन का धर्म है और समाधि भी मन के धर्म है, इसी दोनों के ही धर्म है, मन के ही धर्म है। समाधि भी मन में लगती है और विक्षेप भी मन में ही होते हैं, मेरे नहीं है। मुझ आत्मा में ना तो विक्षेप है ना समाधि है, ये तो मन के धर्म है। विक्षेप और समाधि होना वो कौन के है? मन के धर्म है, इसलिए मुझ आत्मा में नहीं। ना तो मुझ आत्मा में प्रारब्ध कर्म है, ना प्रारब्ध भोग है, ना व्यवहार है, ना कुछ है। वो मैं कैसे हूँ? असंग हूँ। और जो विक्षेप है, ध्यान, धारणा, समाधि, वो सारे अंतःकरण के धर्म है। तो आगे कहते हैं ननु तथापि समाधि फलम अनुभव संपादनीयम इति आशंका। यदि आप विक्षेप का अभाव है, समाधि नहीं लगाना चाहते, तो समाधि का जो फल है, कहते हैं तब फिर भी समाधि का फल जो चैतन्य है, अनुभव रूप चैतन्य है, उसका संपादन कर लेना चाहिए। इति आशंका को लेकर पूर्व जी कह रहा है, कहते हैं सिद्धांत तस्य मत स्वरूपत्वात् न संपाद्यता इत्या। कहते तस्य उस चेतन रूप है, चेतन रूप का समाधि का जो अनुभव रूप चैतन्य है, उस चेतन का मत स्वरूपत्व, मेरा स्वरूप होने से उसका भी संपादन करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वरूप ही हूँ मैं। समाधि का जो अनुभव है वो का ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप तो मेरा ही स्वरूप है, उसको जानने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम अपने को जानते हैं, हमारे जानने के लिए हम निध्यासन करें, श्रवण करें, मनन करें, निध्यासन करें, ऐसी जरूरत नहीं है। हम अपने को पहले से ही जानते हैं, अभी भी जान रहे हैं, भविष्य में भी जानेंगे। तो हमारे जानने के लिए, हमारी पहचान के लिए कोई दूसरे से पूछे, निध्यासन आदि करें, ऐसी जरूरत नहीं है। कहते हैं नित्यानुभव रूपस्य को मे एवानुभव पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः। कहते हैं नित्यानुभव रूपस्य, नित्य अनुभव स्वरूप चैतन्य, चेतन नित्य अनुभव स्वरूप जो है चैतन्य, उस चैतन्य का को में अनुभव पृथक, क्या मेरे से जो चेतन रूप अनुभव पृथक है क्या? जो नित्य अनुभव स्वरूप चेतन आत्मा है, उस चेतन आत्मा का क्या मेरे चेतन स्वरूप से क्या वो पृथक है का? अनुभव चेतन, नित्य अनुभव चेतन आत्मा का जो अनुभव है, चेतन रूप जो अनुभव है, समाधि का फल कौन है? चेतन रूप अनुभव है। चेतन रूप जो ज्ञान है वो क्या मेरे से पृथक है का? आत्मा मेरे से पृथक नहीं है। कहते हैं कृत्य कृत्यम प्राप्त प्रापणीयम प्राप्तम प्रापणीयम इति निश्चय। मैंने तो जो कार्य करना था वो कर लिया, और जो प्राप्त करने हुआ था, प्राप्त करने के ऊपर वो भी प्राप्त कर लिया। अब मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तो नित्य चेतन स्वरूप ही हूँ। तो समाधि का फल जो है वो चेतन स्वरूप ही मेरा ही स्वरूप है, मेरे से पृथक वो नहीं है। तो आगे कहते हैं एवं सर्वत्र उपपादितम कृत्य कृत्यत्व निगमयते। उपादित को पहले दिखला दिया गया, ऐसे करते तो कोई निगमन करके कहते हैं। तो कहते हैं एवं सर्वत्र कर्तृत्व अनभ्युपगमे अनियत वृत्तित्व प्रसज्यता इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है इस प्रकार से सर्वत्र कर्तृत्व को स्वीकार न करेंगे, कहीं पर ना ध्यान लगाएंगे, ना समाधि लगाएंगे, ना चिंतन करेंगे, ना विचार करेंगे, तो कर्तृत्व को स्वीकार न करने पर तो अनियत वृत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी करते रहोगे आप, है ना, नियत वृत्ति नहीं रहेगी, मनमुख ही हो जाओगे, ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं प्रारब्ध वसात प्राप्तम अनियत वृत्तित्व अंगीकरोति। प्रारब्ध के अधीन होकर के,
ज्ञानी अपने प्रारब्ध के अधीन होकर के जो प्राप्त होगा, जैसी प्राप्त हो अनित्य वृत्ति को भी स्वीकार कर लेता है। अतः जो भी प्राप्त होगा उसको भोग लेगा। सुख आया तो सुख का भोग भोग लिया, दुख आया तो दुख का भोग भोग लिया, जब तक प्रारब्ध का वेग है। तो प्रारब्ध समाप्त हुआ तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर विविहारो लौकिको वा शास्त्रीयो बान्यता पिवा मम कर्तुर्लेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्। कहते हैं लौकिक व्यवहार अथवा शास्त्रीय व्यवहार व अथवा अन्यथा अशास्त्रीय व्यवहार जो भी हो, मुझे मम अकर्तुत अलेपस्य, मैं कैसा हूँ जीवन मुक्त रूप जो ज्ञान है मैं अलेप हूँ, ऐसे मेरा ऐसा प्रारब्ध परिवर्तन, जैसे प्रारब्ध है उसी प्रकार का मैं प्रवृत्त हो जाऊंगा। मेरे में तो नहीं है, मेरे में तो मैं तो कैसा हूँ मम अकर्तुत अलेपस्य, कैसा हूँ अकर्ता हूँ और अलेपवाद हूँ, अतः मेरे में कोई संबंध नहीं है, कर्तव्य भोक्तृ मेरे में नहीं है। जैसा भी शास्त्रीय व्यवहार है, भिक्षाटन आदि हो गया, नहीं लौकिक व्यवहार हो गया भिक्षाटन आदि करना, और शास्त्रीय हो गया अरे वेद पाठ आदि करना, स्नान आदि करना, और अन्यथा यानी निषिद्ध कर्म हो गया, कहीं हिंसा हो गई चलते चलते। तो जैसा ही प्रारब्ध आया उस प्रारब्ध के अनुसार वो कर्म हो जाता है, कर्म करता नहीं हो जाता है कि नहीं। ज्ञानी तो करता नहीं जानबूझ कर, हो जाता उसके द्वारा बन जाता है। तो कहते टीकाकार यहाँ पर कहते हैं लौकिको भिक्षा आहरण आदि, भिक्षा आहार आदि लौकिक व्यवहार कैसे भिक्षा आहार आदि, भिक्षा के लिए जाता है, पर्यटन करता है कि नहीं। सन्यासी ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात एक स्थान में तो रहता नहीं, दूसरे देश में घूमने चला जाता है। और शास्त्री हो जब समाधि आदि वो भी कर लेता है, और अन्यथा विवाह अतः प्रतिषिद्ध हिंसा आदि व्यवहार भी करते, भोक्तृत्व आदि से रहते मम प्रारब्ध कर्म, इस प्रारब्ध कर्मों को अतिक्रमण न करके प्रवर्तन कर लेता, आता उनका उपभोग कर लेता है। जैसे ही उसके प्रारब्ध कर्म हुए, जागृत हुए, भोगों का समय आया तो भोग लेता है, किंतु वो भोगता हुआ भी अपने में वो भोग नहीं मानता, शरीर के धर्म ही मानता, अंतःकरण के धर्म ही मानता। किंतु अज्ञानी वो अपने धर्मों को मानता है। अज्ञान में क्या होता है, वो अपने में ही आरोपण करता है कि मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो आगे कहते हैं एवं वस्तु तत्व अविधाय प्रौढ़वादेन आह, इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को कह करके प्रौढ़वाद के द्वारा कहते हैं। पूर्व के आचार्यों, पूर्व की जो परंपरा है उसको कहते हैं देवार्चन स्नान शौच भिक्षादो बसताम बपू। अच्छा अतः कृत्य कृत्योपि लोकानुग्रह काम्या शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्ते हम का मम क्षति। कहते हैं अथवा कृत्य कृत्य होता हुआ भी, मैं कृत्य कृत्य हूँ, कृत्य कृत्य होता हुआ भी लोक अनुग्रह काम है, लोगों की अनुग्रह की कामना, लोक कितनी लोकानुग्रह मतलब लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों के ऊपर लोगों को आचार व्यवहार दिखलाने के लिए, तो लोक अनुग्रह की कामना से लेकर के शास्त्रीय मार्ग के द्वारा वो वर्तन करता है। तो वर्तन करता है तो उसमें कहते हैं मुझ ज्ञानी में कोई क्षति नहीं है। लोक अनुग्रह बोलते ना, लोक अनुग्रह की इच्छा से लेकर के लोक संग्रह के लिए आता, लोग मेरे आचार विवाह को देकर के मेरे ही अनुसरण करेंगे। भगवान कहते यदि मैं कर्म न करूं लोग पृथ्वी लोक में आकर के तो मेरा ही लोग आप क्या करेंगे, अनुवर्तन करेंगे। देखो भगवान आए, भगवान ने कुछ भी नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। ना तो भगवान जप करते थे, ना कर्म करते थे, ना ध्यान करते थे। इसलिए भगवान भी मजबूरी में लोगों को अनुग्रह करने के लिए वो सभी को दिखाकर करते थे, यज्ञ भी करते थे, जप भी करते थे, दान पुण्य भी करते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन भगवान को कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी लोगों को अनुग्रह, लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते थे। अर्थात मेरा आचरण देकर सब लोग प्रवृत्त होंगे। यदि मैं नहीं करूंगा कुछ भी
सभी मेरे आचरण को देख करके कुछ भी कर्म नहीं करेंगे और कैसे हो जाएंगे, उस श्रृंखल हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये भी ज्ञान युग के लोक अनुग्रह कामना को लेकर के लोगों के ऊपर शिक्षा देने के लिए, लोगों को आचार व्यवहार सिखलाने के लिए शास्त्रीय मार्ग के द्वारा वो वर्तन करता है। तो वर्तन करने पर वे कहते हैं हम का मम क्षति, मेरे में कोई क्षति उससे नहीं होती। तो लोग अनुग्रह काम ऐसा प्राणी के अनुग्रह की इच्छा से, प्राणी के ऊपर अनुग्रह की इच्छा, प्राणियों का कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो, इस इच्छा से वो ज्ञानी क्या करता है, कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कहते हैं शास्त्रीय ये मार्गे प्रवर्तन अंगीकारे तरहि तद अभिमान प्रयुक्तो विपहार स्यादिति आशंक्य। तो पूर्व पक्षी कहता है शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा व्यक्ति, ज्ञानी शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त हो गया, तो प्रवृत्त होते ही परिवर्तन को अंगीकार कर लेने पर, शास्त्रीय मार्ग के परिवर्तन को अंगीकार कर लेने पर तब तो शास्त्रीय जैसे ही कर्म करेगा तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, अभिमान आ जाता है। तो उस शास्त्रीय कर्म का अभिमान भी उसको आ जाएगा। कहते तरी तब तो अभिमान से प्रयुक्त विकार भी हो जाएगा उसको। व्यक्ति कर्म करता है तो अहंकार आ जाता है, ये कर्म किसने किया, मैंने किया, तो उससे विकार उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानी में क्या हो जाएगा, विकार की प्राप्त हो जाएगी। इति आशंका को लेकर कहते हैं देवार्चन स्नान शौच भिक्षादो प्रवर्तताम बपू तारम जपतु वाक् तद्वद पटत्वाम्नाय मस्तिकम्। कहते हैं देव है, देवताओं की पूजा अर्चना आदि, वंदन करना, स्नान करना, शौच करना, भिक्षादि में ये शरीर बर्तता, ये शरीर क्या करे, बर्तन करे, जाए तो जाए, करे तो करे। और तारम जपो तो वाक इंद्रिय तारम प्रणव जप का जप करे, और तद्वत उसी के समान पठत्तु आमनाय मस्तकम, वेदांत वाक इंद्रिय भी उसी प्रकार क्या करे, वेदों का अंतिम भाग जो वेदांत है उसका भी अध्ययन करे, उसका भी अध्ययन करे। कहते हैं और आगे कहते हैं विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम साक्षी हम किंचिदप्यत्र न कुर्वेनापि कारये। कहते हैं अथवा विष्णु का ध्यान करें, अथवा जो धी कैसे बुद्धि इंद्रिय विष्णु भगवान का ध्यान करें, अथवा ब्रह्मानंदे विलीयता, अथवा बुद्धि क्या है, ब्रह्मानंद में विलय हो जाए। तो किंतु कहता किंतु किंचिद हम साक्षी किंचिद अपि अत्र न करवे, मैं तो कहता हूँ साक्षी हूँ, सबका तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूँ। तो मैं साक्षी हूँ तो ना तो मैं कुछ करता हूँ ना कराता हूँ। भली मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करे, चाहे ब्रह्मानंद में लीन हो जाए, चाहे ओमकार का जप करे, चाहे वेदांत शास्त्र का चिंतन करे, चाहे बुद्धि मेरा जो शरीर है बुद्धि देह पूजा स्नान शौच आदि में प्रवृत्त हो, तो होता रहे, होती रहे, शरीर होता रहे, पूजा करता रहे, शरीर मन वाणी सारी भगवान के कार्य करते रहे, किंतु मेरे से उसको कोई लेन देन नहीं है। अतः मैं तो कहता हूँ हम साक्षी, मैं तो कहता हूँ साक्षी स्वरूप हूँ, किंचित अपि कुछ भी अत्र न करवे, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, न कार्य कि ना भी और न कराता हूँ। मैं कहते सारा में प्रणव राम नारायण वेदांत शास्त्र, ना तो मैं करता हूँ ना कराता हूँ, न स्वयं करता हूँ ना दूसरे से कराता हूँ। यदि शरीर करता है तो करने दे, इंद्रिय करती हैं तो करने दे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। आगे फल कहते हैं फलितम एवं च कलह कुत्र संभवेत कर्मिणो मम विभिन्न विषयत्वेन पूर्वः पर समुद्रवत्। कहते हैं एवं प्रकार से कैसे कर्मियों का और मेरा कलह है, कुत्र कहाँ पर होगा, कर्मियों का और मम मुझ ज्ञानी का, क्योंकि दोनों का भिन्न विषय वाला होने से कर्मियों का अलग विषय और ज्ञानी का अलग विषय। जैसे पूर्व समुद्र और पश्चिम का समुद्र में कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी में भी झगड़ा नहीं होता।
तो आगे कहते हैं विभिन्न विषयत्वम ये स्पष्ट है, विभिन्न विषय को स्पष्ट रूप से कहते हैं। कुलह कलयन झगड़ा है ना, कहाँ पर झगड़ा होगा, इसमें ज्ञानी और अज्ञानी में। कहते हैं बपुर्वागदिषु निर्बंध कर्मिणो न तु साक्षिणी ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्बंधो नेतरत्र ही। कहते हैं शरीर है, वाक है, बुद्धि है ना, मन वाणी और काय, वाचिक मानसिक और कायिक, तीन प्रकार से कर्म होता है, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा। वाचिक हो गए वाणी के द्वारा, मानसिक हो गए मन के द्वारा और कायिक हो गए शरीर के द्वारा। तो मन वाणी बुद्धियों के द्वारा, तो कहते हैं मन वाणी और बुद्धि में ही कर्मियों का निर्बंध आग्रह होता है, ना तो साक्षिणी, किंतु साक्षी में आग्रह अभिनिवेश नहीं होता। उनकी कर्मियों की बुद्धि कहाँ लगी रहती है, शरीर में लगी रहती है, बुद्धि में लगी रहती है और मन में लगी रहती है। मन बुद्धि शरीर में ही उन कर्मियों की बुद्धि लगी रहती है, उनमें ही उसी का चिंतन ज्यादा करते रहते हैं, साक्षी का चिंतन नहीं करते। साक्षी में उनका आग्रह अभिनिवेश नहीं है। यहाँ से निर्बंध का से अभिनिवेश तो आग्रह, तो साक्षी के विषय उनका ध्यान, साक्षी के विषय में ध्यान नहीं। जैसे मैं साक्षी हूँ, सबका साक्षी हूँ, इंद्रियों का भी साक्षी हूँ, मन का भी साक्षी हूँ, शरीर का भी साक्षी हूँ, इस विषय में उनकी बुद्धि नहीं जाती अज्ञानी। किंतु किस में जाती है, शरीर मन और वाणी में ही उनकी बुद्धि जाती, बाहर स्थूल पदार्थों में उनकी बुद्धि जाती है। कहते हैं ज्ञानी ना साक्षी अलिपत्व निर्बंधो, किंतु ज्ञानी का साक्षी, ज्ञानी का किस में जाते हैं बुद्धि आग्रह होते हैं, तो साक्षी अलिपत्व में ही बुद्धि उसकी होती है। ज्ञानी का मन कहाँ जाता है, सीधा साक्षी में। अलेपत्व जो अलेपवाद जो साक्षी है, संबंधों से रहता है, उसी में ही उसका आग्रह अभिनिवेश होता है, साक्षी में ही है ना। ज्ञानी का साक्षी अलिपत्व में ही निर्बंध अभिनिवेश आग्रह होता है, न इतरत्र ही अनुष्ठान आदि में उसका अनुग्रह नहीं होता। इतरत्र दूसरी जो कर्मियों का जो विषय होता है, उन कर्मियों के विषय में उसका आग्रह नहीं होता। तो आगे कहते हैं अथापि यौ ज्ञानी कर्मिणो कलहम कुर्वाते तो विद्वद भेद परिहसनीय असनीय इत्या। कहते हैं अतः फिर भी, और भी ये दोनों, इन दोनों कौन, ज्ञानी और कर्मी दोनों कलह करते हैं। दोनों यदि कलह करते हैं तो तब दोनों के कलह को देख करके विद्वानों के द्वारा परिहसनीय, विद्वान लोग दोनों, विद्वान उनके दोनों के कलह को देख करके उनके ऊपर हंसते हैं। क्या करते हैं, हंसते, ये फालतू ही झगड़ा कर रहे हैं। तो कहते हैं एवं चान्योन वृत्तांता न विज्ञो वदिरा विवाह विवदेतां बुद्धिमन्तो असन्ते वा विलोक्यतौ। कहते एवं प्रकार से अन्योन्य वृत्तांत अनविज्ञ, ऐसे एक दूसरे के वृत्तांत को न जान करके, ज्ञान और अज्ञानी एक दूसरे के वृत्तांत को न जान करके आपस में झगड़ा करते हैं। तो उनके झगड़ा को देख करके जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके झगड़ा को देख कर क्या करते हैं, हंसते हैं। जैसे कहते हैं बधिरव ही अनविज्ञ बधिरव ही विवदेताम, जैसे दो बधिर थे तो एक दूसरे को नहीं जानते, गहरे तो है ही है, तो एक दूसरे के मत को नहीं जानते, और न जान करके उनका झगड़ा आपसी में कर लिया। तो झगड़ा को देख करके दूसरे लोग जो खड़े पास में खड़े हो वो हंसते हैं उसके झगड़े को। तो जैसे वहां पर खड़े झगड़े को देख करके हंसते लोग, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी में जो झगड़ा होता है उसको जो विशेष बुद्धिमान व्यक्ति हैं देख करके हंसते हैं। अगर जो शास्त्रीय ज्ञानी और कर्मियों में, शास्त्रीय ज्ञानी और कर्मियों में जो झगड़ा यदि हो गया, कर्मी यदि झगड़ा करता भी है, तो उनके झगड़े को देख करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो हंसते हैं कि फालतू झगड़ा है। कर्मियों का तो अनुष्ठान गति दूसरी होती है और ज्ञानी की गति दूसरी होती है। कर्मियों के द्वारा लोग
नहीं नहीं, ब्रह्म ज्ञानी में यदि करते हैं तो लोग बाग हंसते हैं, मतलब। और जो शास्त्रीय ज्ञानी, यदि शास्त्री जो वेदांत का चिंतन कर रहा है, वेदांत का चिंतन जो कर रहा है, ज्ञान के लिए प्रवृत्त हो गया, और उसका और कर्मियों का झगड़ा हो गया, कर्मियों का वेदांत का जो चिंतन कर रहा है और उसका और कर्मियों के साथ झगड़ा हो गया, तो जो जिसने आत्मा का ज्ञान कर लिया, जिसने आत्मा का स्वरूप बोध कर लिया, ऐसे व्यक्ति उन दोनों के झगड़ों को देखकर क्या करते हैं, हंसते हैं। ये सामान्य दो व्यक्ति है, सामान्य दो व्यक्ति आपस में झगड़ गए, तो दोनों व्यक्तियों के हकीकत को जानने वाला तीसरा व्यक्ति था। अन्य जो दर्शक थे, दोनों कैसे थे, उनके हकीकत को जानते थे। यदि दोनों आपस में झगड़ जाते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं, वो हंसते हैं। उसी प्रकार शास्त्रीय ज्ञानी और कर्मी यदि आपस में झगड़ते हैं तो विद्वान जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके दोनों को हंसते हैं, विवाद को देख करके हंसते हैं, विवाद के ऊपर हंसते हैं। तो कहते हैं अथवा ज्ञानी ऐसा देखिए, तो जो शास्त्री हैं, यदि कर्मी ज्ञानी के ऊपर हंस लिया, झगड़ गया, ज्ञानी से झगड़ गया, तो ये शास्त्र को अच्छी प्रकार से जानते हैं, शास्त्र को अच्छी, कर्मकांड को अच्छी प्रकार से जानते हैं और शास्त्र के सिद्धांत को भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो उनके दोनों झगड़ा को देख करके वो लोग जो जानने वाले हैं हंसते हैं, है क्या नहीं। जानते हैं कि कर्म की गति इस प्रकार की होती है और आत्मा की ब्रह्म चिंतन वाले की गति इस प्रकार की होती है। भले उनको ज्ञान नहीं हुआ, भले, किंतु शास्त्र के सिद्धांत से तो वो जानते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर है। आगे कहते हैं कुतः परिहास्यत्वम, किस प्रकार से उनका परिहास करते हैं। इतिहासंका को लेकर कहते हैं निर्विषय कलह कार्यत्वादित, विषय न रहने पर भी कलह करते हैं। उनके लिए कहते हैं निर्विषय कलह कार्यत्व होने से, निर्विषय कलह का कार्य वाले होने से कहते हैं यम इति, है कि नहीं। कहते हैं यम कर्मी न विजानाति साक्षिणम तस्य तत्त्ववित् ब्रह्मत्वं बुद्ध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते। कहते हैं कर्मी यम साक्षिणम न जानाति, जो कर्मी है अपने साक्षी स्वरूप को नहीं जानता, कर्मी अपने साक्षी स्वरूप को नहीं जानता। तो तत्ववेद, वो तत्ववेदता उसी कर्मी के साक्षी स्वरूप को वो जानता है। तत्ववेदता क्या जानता है, जैसे मेरा चेतन है व्यापक, उसी प्रकार इसके अंदर गया वो चेतन भी मैं ही हूँ, उसकी स्वरूप को भी वो तत्ववेदता जानता है और मेरे स्वरूप को भी, स्वयं के स्वरूप को जानता है, दूसरे के स्वरूप को भी वो जानता है, अर्थात सबके भीतर गया चेतन वो मैं ही हूँ। तो जैसे कर्मी साक्षी चैतन्य को नहीं जानता, तत्व उसी साक्षी कर्मी के जो साक्षी स्वरूप चेतन है उस चेतन का तत्ववेदता ब्रह्मत्वम बुद्धता, उसकी ब्रह्मता को उस कर्मी की तत्व, उस कर्मी की ब्रह्मता को तत्ववेदता जानता है। तो तत्ववेदता के जान लेने पर, तत्ववेदता के उसकी ब्रह्मता को जान लेने पर, तो कर्मी के जो कर्म है, कर्मी का जो कर्म है, कर्म के अनुष्ठान में उसका कोई हानि, कर्मी अपने कर्म को करता रहता है, उससे कोई उस ज्ञानी उसके स्वरूप को जान लेने के बाद भी, उसके ब्रह्मत्व को जान लेने के बाद भी कर्मी के कर्म में कोई अंतर नहीं होता। उसने नहीं जाना, किंतु इस ब्रह्म ज्ञानी ने जाना है। उसके स्वरूप को किसने जाना, कर्मी के स्वरूप को ब्रह्म ज्ञानी नहीं जाना है। तो उस दूसरे के जान लेने पर दूसरे व्यक्ति का कोई हानि लाभ नहीं होता। हमने सब कुछ जान लिया, आपके अंदर भी जान लिया, आपके अंदर क्या ये क्या है, तो हमारे जान लेने पर आपको घाटा और लाभ नहीं होता। यदि पूछते हैं तो घाटा और लाभ होता है, यदि नहीं पूछते हैं तो नहीं होता। तो कहते हैं तो कर्मानुष्ठान में कर्मी का कोई हानि नहीं होता। तो टीकाकार कहते हैं कर्मी यम साक्षिणम कर्म अनुष्ठान उपयोगादि देह बाग बुद्धि अतिरिक्तम प्रत्येगात्मनम न विजानाति। कहते हैं कर्मी जिस साक्षी को
किस साक्षी को कहते हैं? कर्म अनुष्ठान के उपयोगी देह, वो देह है, बात है, बुद्धि आदि से अतिरिक्त प्रत्यगात्मा है, ऐसे साक्षी को नहीं जानता। तो तत्वेत्ता तस्य ब्रह्मत्व बुद्धे कर्मिण कर्मनुष्ठान के मीयते, वो तत्वेत्ता उस कर्मी के ब्रह्म स्वरूपता को जान लेने पर, कर्मी के तत्वेत्ता के द्वारा उसी कर्मी के ब्रह्म स्वरूपता को जान लेने पर कर्मी का जो कर्मानुष्ठान में कोई हानि नहीं होता। उसने तो छोड़ दिया, ये तो अहंकार इसने ज्ञानी ने छोड़ दिया, तो वो तो कर्म नहीं करता। किंतु ज्ञानी अज्ञानी तो कर्म, अहंकार उसने नहीं छोड़ा तो कर्म करता रहता है। तो कर्म करता रहता है, उसके कर्म में कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरे की जान लेने पर, दूसरे हमने भोजन किया हुआ तो हमको ही पेट भराया, आपको पेट, हमारे भोजन करने से आपका पेट नहीं भराता है क्या नहीं? जिसने भोजन किया उसी का ही पेट भराया, और जिसने भोजन नहीं किया तो उसका पेट नहीं भराया। इसलिए ज्ञानी के द्वारा दूसरे की स्वरूपता को जान लेने के बाद भी उस अज्ञानी का कुछ हानि और लाभ, उसके कर्म अनुष्ठान में कोई हानि और लाभ नहीं होता। तो आगे कहते हैं देह भाग बुद्धिया से त्यक्तः ज्ञानी न नित्य बुद्धिता कर्मे प्रवर्तयत्वाभिर्ज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्। कहते हैं ज्ञानी के द्वारा अनित बुद्धि से देह वाग बुद्धि या त्यक्ता, ज्ञानी के द्वारा अनित बुद्धि से आता सब कुछ मिथ्या है, तो मिथ्या बुद्धि के द्वारा, मिथ्या बुद्धि से शरीर को त्याग दिया, वाग इंद्रिय को त्याग दिया, बुद्धि आता लिंग सबको त्याग कर दिया, जहाँ जहाँ भी उसकी आसक्ति वहाँ पर उसने त्याग कर दिया, तो सब कुछ अनिष्ट है, मिथ्या है। तो मिथ्या हो जाने से शरीर इंद्रिय आदि बुद्धि आदि का भी उसने त्याग कर दिया। तो त्याग कर देने के पश्चात कहते कर्मी प्रवर्ततु, कहते कर्मी तो परिवर्तन करता है देह व बुद्धि आदि के द्वारा। कर्मी क्या करते हैं? जिस ज्ञानी ने जो शरीर इंद्रिय आदि प्रवर्तयतु, हाँ, तो कर्मी तो उनके द्वारा परिवर्तन करता है क्या नहीं? तू होता ना, तो कर्मी क्या देह है, बाघ है, बुद्धि आदि के द्वारा परिवर्तन करता है। तो आदि ही आप वहां पर आदि भी है, इनके द्वारा कर्मी तो परिवर्तन नहीं ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही तो है। यहाँ पर आभी शब्द है, वहां पर आभिर, प्रवर्त हेतु आभिर। अच्छा अच्छा, प्रवर्त हेतु आभिर है। अच्छा अच्छा, प्रवर्त हेतु, अच्छा पढ़ा होगा सही। परिवर्तन करे, ठीक है। परिवर्तयता कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। परिवर्तताम आगे इनके, ठीक, कर्मी इनके द्वारा परिवर्तन करे, लोट लगा है, किन के द्वारा? परिवर्तयतु, कर्मी परिवर्तन करे, लोट लगा रहा, विधि लिंग लोट है। तो तू है परिवर्तयतु, किसके द्वारा? शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि के द्वारा भले परिवर्तन करे। तू कहाँ पर बनेगा? तू लोट, आताम भी ताम भी लोट लगाता है, दोनों लोट के है ना। तो कर्मी किसान ताम था, और तू तो मध्यम पुरुष,
गच्छतु खादतु वो सब नहीं होता। हाँ गच्छतु, हाँ ये लोट लकार का ही है गच्छतु, है ना, मतलब परिवर्तन। गच्छतम एक ही दो रूप बनता है, हाँ एक साथ प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। कैसे गच्छतु? गच्छतु गच्छताम गच्छम। अच्छा गच्छतु गच्छताम, दो बन जाता है, पता नहीं कैसे गच्छतु गच्छताम। कर्मी, कर्मी का विशेषण है, प्रावर्त है तू, कर्मी का विशेषण है। तो कर्मी का, तो कर्मी का विशेषण होने का कर्मी परिवर्तन करे किनके द्वारा? देह भाग बुद्धि आंधियों के द्वारा। तो इनके द्वारा यदि कर्मी प्रवृत्ति होता है, होने दे। ज्ञानी नो ये देख अत्र के, तो ज्ञानी, इससे ज्ञानी का कुछ भी आहन नहीं होता। यहाँ पर दूसरी टीका मैं देख लेता हूँ, देखे नहीं, यहाँ भी तो ही है, किसी ने ऐसे कहा आताम कर दिया, ताम कर दिया। क्योंकि इसमें भी यदि होता आताम कर ताम करते, यहाँ भी है तो लोट लकार का वो भी परिवर्त है तू, परिवर्तन करे इनके द्वारा, शरीर इंद्रिय आदि के द्वारा, तो उससे ज्ञानी का हानि नहीं होता। उसके कर लेने, उसके प्रवृत्त हो जाने पर ज्ञानी ने त्याग कर दिया, उसी त्याग हुई शरीर इंद्रियों के द्वारा यदि कर्मी अनुष्ठान करता है, प्रवृत्त होता है, तो उससे ज्ञानी का कोई हानि नहीं होता। तो कहते हैं ज्ञानी ना मिथ्यात्व बुद्धिया परित्यक्त्याभिर देहभाग बुद्धिभिर कर्म अनुष्ठाने ज्ञानिनो व किम हीयते। कहते हैं ज्ञानी का मिथ्यात्व बुद्धि के द्वारा परित्यक्त हो गए, परित्यक्त कर दिए हैं। इनके द्वारा, इनके द्वारा देह आदि इंद्रियों के हैं, जो देह आदि इंद्रियों को परित्याग कर दिया, उन्हें देह आदि इंद्रियों के द्वारा कर्म अनुष्ठान किए जाने पर, अज्ञानी कर्म अनुष्ठान किए करने पर ज्ञानी नहा वाक्य में ये, ज्ञानी का कुछ ज्ञान नहीं होता। जिस ज्ञानी ने देह इंद्रिय आदि को त्याग कर दिया, उन्हीं देह इंद्रियों आदियों के द्वारा कर्मी क्या करता, अनुष्ठान करता है, तो फिर ज्ञानी को कुछ भी उन त्याग हुई देह इंद्रियों के द्वारा कुछ ज्ञान नहीं होता। अतो इसलिए निर्विषय कलह कारणी परिहसनीयत्व, ज्ञानी और अज्ञानी का जो कलह है उसमें परिहास है, दोनों का विषय अलग अलग है, तो यदि उसमें बेफालतू हंसना ठीक नहीं है। ज्ञानी का तो विषय कौन है? आत्मा है, और अज्ञानी का विषय लोक विशेष कर्म अनुष्ठान आदि है, फल की प्राप्ति है। एक तो सुख भोगने की प्राप्ति, एक सुख स्वरूप की प्राप्ति है। स्वर्गलोक फल की प्राप्ति है एक के लिए, ज्ञान कर्मी के लिए, और ज्ञानी क्या है? स्वरूप लोक की प्राप्ति है। तो दोनों का विषय अलग अलग है, एक आत्मा को विषय करने वाला है, एक आत्मा से इतर को विषय करने वाला है। तो दोनों का विषय अलग अलग होने से कलह करना ठीक नहीं, उस कलह को देख करके दूसरे लोगों को आनंद लेना ठीक नहीं है। तो आगे कहते हैं कर्म अनुष्ठान प्रयोजन शून्यत्वात् न ज्ञानिना अभ्युपगम्यता इति आशंकते इति संकते। कर्म अनुष्ठान प्रयोजन शून्य होने से ज्ञानी के लिए कर्म अनुष्ठान का प्रयोजन शून्य होने से ज्ञानी के द्वारा कर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ज्ञानी के द्वारा न अभ्युपगम्यते इति, कर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। इति आशंकते कहते प्रवृत्ति न उपयुक्त चेत निवृत्ति ही क्वोपयुज्यते। बोध हेतुर्निवृत्तिश्चेत बुभुत्सायां तथेतरा। कहते हैं यदि ज्ञानी के लिए कर्म में प्रवृत्ति युक्त नहीं होती, ज्ञानी के लिए कर्मों में प्रवृत्ति, ज्ञानी के लिए कर्मों में प्रवृत्ति न उपयुक्ता चेत, ज्ञानी के लिए कर्मों में प्रवृत्ति यदि उपयुक्त नहीं है, कर्म का अनुष्ठान उपयुक्त है, क्योंकि प्रयोजन शून्य, कर्म का अनुष्ठान प्रयोजन शून्य होने से ज्ञानी कोई जो प्रवृत्ति है कर्मों का अनुष्ठान करना उपयुक्त नहीं है, स्वीकार नहीं किया,
तो कर्मों में अनुष्ठान हो जाने से व्यक्ति प्रवृत्त होता है। कर्मों के अनुष्ठान के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रवृत्त होता है। तो इसलिए ज्ञानी को कर्मों से कोई लेन देन नहीं, इसलिए प्रवृत्ति भी नहीं हो रही। तो प्रवृत्ति ज्ञानी के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उपयुक्त नहीं होने से तो निवृत्ति क्या उपयुक्त है, तो निवृत्ति भी कहाँ उपयुक्त होती है। ज्ञानी यदि कर्म नहीं करता, ज्ञानी कर्म नहीं करेगा, ऐसा निवृत्ति भी कहाँ पर ज्ञानी में उपयुक्त उपयोग वाली होती है। अगर जैसे प्रवृत्ति नहीं उसी प्रकार निवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी में दोनों ही नहीं है। ज्ञानी में यदि पहले से ही अनुष्ठान होते, अनुष्ठान आदि होते तो निवृत्ति होती, और अनुष्ठान नहीं है तो प्रवृत्ति होती, और अनुष्ठान होते तो निवृत्ति होती। तो जैसे प्रवृत्ति उपयुक्त नहीं है ज्ञानी के लिए, कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति उपयोग वाली नहीं है, उसी प्रकार कर्मों के छोड़ने में भी निवृत्ति, कर्मों के छोड़ने रूप निवृत्ति में भी उपयोग नहीं है। अतः निवृत्ति भी उपयोग वाली नहीं है, प्रयोजन शून्य होने से। ज्ञानी में जैसे कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्मों की निवृत्ति भी नहीं होती। तो कहते हैं निवृत्त बोध के हेतु होती है, इसलिए उपयुक्त वाली हो जाए। ज्ञानी में जो निवृत्ति होती है, निवृत्ति कैसे होती है, कर्म में बोध की हेतु होती है। यदि कर्म त्याग नहीं करेंगे तो बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, है कि नहीं। तो बोलते हैं निवृत्ति तो कर्म के हेतु, ज्ञान की हेतु होती है। बोध हेतु निवृत्ति चेत, तो बोध की हेतु है निवृत्ति, इसलिए बोध के हेतु निवृत्ति होने से एक कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, निवृत्ति हो जानी चाहिए, उपयुक्त वाली हो जाए। तो कहते हैं भूषाम तथा इतराम, तो जैसे बोध की हेतु निवृत्ति हो यदि चेत, ऐसा कहते हैं भूषा में भी तथा उसी इतरा है प्रवृत्ति हो जाए, कर्मों में प्रवृत्ति। जैसे बोध की जानने की इच्छा, भूषण जानने की इच्छा में भी उसी प्रकार प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे बोध के हेतु निवृत्ति है, उसी प्रकार भूषण जानने की इच्छा में भी प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे निवृत्ति बोध के हेतु है, उससे प्रवृत्ति भी हो जाएगी। अर्थात दोनों ही, जैसे प्रवृत्ति नहीं है उसे निवृत्ति नहीं, निवृत्ति है तो प्रवृत्ति भी है, प्रवृत्ति नहीं है तो निवृत्ति नहीं हो, निवृत्ति है तो प्रवृत्ति भी हो जाएगी। भूषा है ना, ज्ञातम इच्छा से भूषा, तो भूषा में भी उसी प्रकार प्रवृत्ति हो जाएगी। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं उपयोग अभावे, जैसे उपयोग अभाव निवृत्त, तो उपयोग अभाव निवृत्त अपनी समानिति पर्याप्त। उपयोग के अभाव में जैसे प्रवृत्ति उपयोग वाली नहीं है, उस पर निवृत्ति भी उपयोग वाली, तो उपयोग के अभाव में निवृत्ति भी समान है, तो निवृत्ति भी कहाँ पर उपयुक्त होगी, उपयोग वाली होगी। कहते हैं निवृत्ति बोध हेतुत्वात् न उपयोग अभाव संकेत, निवृत्ति बोध का हेतु होने से अभाव उपयोग के अभाव वाली नहीं है, अतः उपयोग वाली है। तो निवृत्ति जैसे बोध के हेतु निवृत्ति है, उसी प्रकार भूषा भी प्रवृत्ति वाली हो जाएगी। तो तभी तब तो प्रवृत्ति भी भूषा का हेतु होने से उपयोग वाली हो जाएगी, उससे जानने की इच्छा वाली हो जाएगी। जब निवृत्ति बोध की हेतु है तो प्रवृत्ति भी कैसी हो जाएगी, बोध की हेतु हो जाती है। तो कहते हैं ननु बुद्धस्य बुभुत्सा भावात प्रवृत्तिर अनुपयोगित्वम इति पुनः संगते। बुद्ध यानी ज्ञानी का भूषा का अभाव होने, जानने की इच्छा का अभाव होने से प्रवृत्ति का अनुपयोगित्व है, प्रवृत्ति का भी अनुपयोगित्व है। बुद्ध हो गया तो फिर जानने की इच्छा भी, जिसने नहीं जाना उसके लिए तो ठीक है, जिसने जान लिया तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। यदि जाता है प्रवृत्ति कोई बात नहीं, नहीं जाता तो भी कोई बात नहीं है। जैसे ननु ज्ञानी का, बुद्ध से ज्ञानी का भूषा अभाव होते, जानने की इच्छा का अभाव होने से प्रवृत्ति उपयोगी तो नहीं है, प्रवृत्ति का उपयोग नहीं है। इस प्रकार पुनः शंका लेकर कहते हैं बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेता नाप्यसौ बुद्धते पुनः आवादानुवर्तेता बोधो न त्वन्य साधनात्। कहते हैं ज्ञानी के चेत यदि भूषा न उपयुक्त, ज्ञानी को ज्ञान करने की इच्छा नहीं होती, ज्ञानी को भूषा न भूषेता, भूक्षा की इच्छा नहीं होती, जानने की इच्छा नहीं होती, तो न अपि बुद्धते न रहा,
पुनः न अपि असौ बुद्धते पुनः, तो पुनः असौ है ज्ञानी भी पुनः बोध को प्राप्त नहीं होता। यदि उसको ज्ञानी को जानने की इच्छा नहीं है, तो पुनः बोध की भी इच्छा उसको नहीं होती, पुनः जानता भी नहीं है। पहले से ज्ञान है, जानने की इच्छा नहीं है, फिर दोबारा फिर बोध कैसा उसको होगा। अतः एक बार हमने आत्मा को जान लिया, फिर जानने की इच्छा नहीं है, फिर पुनः उसको ज्ञान भी नहीं हो। उसी वस्तु का ज्ञान करने के लिए ज्ञान है ही है, फिर उसका ज्ञान क्यों करेगा? वो ज्ञान कर क्यों करेगा? पहले से बैठा हुआ। तो कहता न आपी असौ, असौ यानी ज्ञानी पुनः बुद्धते नर, अर्थात पुनः प्रवृत्ति निवृत्ति आदि नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती। और कहते हैं ज्ञानी भी पुनः ज्ञान की भी इच्छा उसको नहीं होती। न बुद्धते, बुद्धते जानता भी नहीं, पुनः दोबारा कभी नहीं जानता। जब जानने की इच्छा नहीं होती है तो पुनः दोबारा कभी वो नहीं जानता। कहते हैं एक बार जान लिया, कहते हैं आवाज अनुवर्तिता बोधो, एक बार महावाक्यों के द्वारा बोध हो गया उसको। एक बार में ही एक बार में तो कई बार चिंतन करते पहले महावाक्यों के द्वारा बोध हो गया। तो बोध हो जाने के पश्चात भी बोध हमेशा अनुवर्तन बना रहता है। जब तक उसके प्रबल प्रमाण नहीं होगा तब तक उसको बोध नष्ट नहीं होता। महावाक्यों से कोई प्रबल प्रमाण हो तो बोध नष्ट हो, किंतु महावाक्यों से कोई प्रबल प्रमाण नहीं है, इसलिए बोध का नष्ट बोध यानी ज्ञान नष्ट नहीं होता, इसलिए ज्ञान हमेशा अनुवर्तन करता रहता है। न तो अन्य साधना, किसी ज्ञान को पुष्ट करने के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तो कहते हैं तर्हि बुद्धस्य पुनर्बोध अभावात तद हेतु निवृत्ति अपि बुद्धम प्रति अनुपयोगी। तो कहते तरी तब बुद्ध का पुनर्बोध का अभाव होने से तद बोध का हेतु जो निवृत्ति है, वो निवृत्ति भी बुद्धम प्रति, बोध के प्रति, ज्ञानी के प्रति उपयोगी नहीं है, ज्ञानी के प्रति उपयोगी नहीं है कि नहीं। तो कहते नापी असौ है, असौ यानी ज्ञानी, ज्ञान की निवृत्ति भी उसको नहीं होती है कि नहीं। न पुनः दोबारा के वो नहीं जानता, बुद्धि नहीं, दोबारा फिर नहीं जानता, निवृत्ति के लिए नहीं जानता। कहते हैं नापी उपयोगी नहीं होती। सकृत जातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय निवृत्ति अपेक्षिता इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है सकृत बोध, एक बार उत्पन्न हुए बोध का स्थिर करने के लिए, स्थिर करने के लिए निवृत्ति की अपेक्षा होती है। इति आशंका लोग कहते हैं स्थिर बाधक अभावम अपेक्षते। कहते हैं स्थिर ज्ञान को स्थिर करने के लिए बाधक का अभाव की अपेक्षा होती है, यानी अज्ञान की अपेक्षा होती है, अज्ञान की अपेक्षा होती है। अज्ञान होगा तो फिर स्थिर होगा। एक बार ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, तो दोबारा के ज्ञान की भी स्थिरता के लिए कोई जरूरत नहीं रहती। कहते स्थिर ज्ञान के लिए बाधक का अभाव की अपेक्षा होती है, न साधनांतरम, किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं एक बार वेदांत ज्ञान से, महावाक्यों से ज्ञान हो गया, फिर वो अनुवर्तन करता रहता है, नष्ट नहीं होता। कहते हैं वाक्य प्रमाण जन्य ज्ञान से बलवथा प्रमाणन बाधक अभावात अनुवृत्ति से आदेव। वाक्य महावाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का बलवाल प्रमाण के द्वारा बाधक का अभाव होने से अनुवृत्ति, उस वो ज्ञान का ऐसी अनुवृत्ति होती ही रहती है। अतो इसलिए न साधनांतरम तद अर्थम अनुष्ठेयम, इसलिए साधनांतर को यानी ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, अनुवर्तन करने के लिए उसी दूसरे साधन के अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आगे कहते हैं ननु प्रमाणांतरण अवादेपि अविद्या तत्कार्यण कर्तृत्व अध्यासन व बाधम स्यात् इति आशंक्य। कहते प्रमाणांतर के द्वारा बाध न होने पर भी अविद्या के द्वारा और अविद्या का जो कार्य के द्वारा कर्तृत्व के अध्यास से बाध हो जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं ना विद्या नापि तत्कार्यम बोधो बाधितुमर्हति। पुरैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभयतः।
कहते हैं यहाँ पर ना अविद्या ना भी तत्कार्यम बोधो बाधितुम अर्हति। अविद्या का जो कार्य है व्यवहार, अविद्या और अविद्या का जो कार्य कौन है? व्यवहार है। देह आदि, देह है, इंद्रिय, शरीर आदि है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो अविद्या के कार्य हैं। ऐसे जो कार्य है ना तो अविद्या उसको ज्ञान को नष्ट कर सकती है, ना अविद्या का जो कार्य है वो भी बोध को नष्ट कर सकता है। कहते हैं अविद्या और अविद्या का कार्य भी बोध को बाधित करने के लिए योग्य नहीं है। पूरा एवं तत्वबोध है ना बाधित इतने हो गए यथा, पहले ही तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या और अविद्या का कार्य नष्ट हो जाने के पश्चात फिर अविद्या और अविद्या का कार्य उस ज्ञान को नष्ट नहीं करता। जिसने पहले मार दिया और मर गया, वो जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया और मरा हुआ व्यक्ति फिर मारने वाले को नहीं मार पाता है कि नहीं। तो अब ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर वो अज्ञान पुनः ज्ञान को बाध नहीं कर सकता। तो कहते हैं ननु अविद्या बाधितत्वेपि तत्कार्यस्य प्रतीयमानस्य बाधितत्व असंभवात् तेन बोधस्य बाधो भवेत् इति आशंक्यः। उपादान निवृत्त्यैव तस्यापि बाधितत्वान् न तेनापि बाधा शंकितुं शक्यते इत्यः। कहते हैं ननु अविद्या का बाधित हो जाने पर भी, अविद्या का बाध हो जाने पर, अविद्या के नष्ट हो जाने पर भी उस अविद्या का जो कार्य है उस कार्य के प्रतीयमान होते हैं। उस अविद्या का कार्य तो दिखता ही है। अविद्या का कार्य कौन है? शरीर है, इंद्रिय आदि अविद्या के कार्य, संसार है। तो ऐसे अविद्या के कार्य का बाधित का नष्ट का संभावना न होने से स्वयं उसी कार्य के द्वारा बोध का बाध हो जाएगा। उसी कार्य के द्वारा, शरीर आदि इंद्रियों के द्वारा ही, संसार के द्वारा जो ज्ञान है उस ज्ञान का क्या हो जाएगा? बाध हो जाए। इसी आशंका को लेकर कहते हैं उपादान निवृत्ते तस्यापि बाधितत्वात् न तेनापि बाधः शंकितुं शक्यते इत्या। कहते हैं उपादान की निवृत्ति के द्वारा, उपादान रूप कारण के निवृत्ति के द्वारा ही तस्य उस कार्य का ही बाधित हो जाता है। न तेन उसी कार्य के द्वारा ज्ञान का बाध की शंका हो सकती है ना। तेन उसी ज्ञान के द्वारा, तेन उसी कार्य के द्वारा ज्ञान को बाध करने की शंका उत्पन्न नहीं होती, है नहीं। जिस कार्य अविद्या उपादान रूप के कारण की निवृत्ति हो जाने पर भी जो उपादान जो कार्य है उस कार्य का भी निवृत्ति हो जाने से उस कार्य के द्वारा पुनः ज्ञान के बाद होने की शंका नहीं रहती। तो कहते हैं बाधितम दृश्यतामक्षयस्तेन बाधो न शक्यते। जीवन्नाखुर्नमर्जारं हन्ति हन्यात् कथं मृतः। तो कहते हैं बाधितम दृश्यताम अक्षय, इंद्रियों के द्वारा बाधित हुए दृश्य को देखो। दृश्यताम यानी देखते हैं तो देखो। इंद्रियों के द्वारा बाधित हुए मिथ्या जगत यदि देखता है तो देखने दीजिए। तेन उस मिथ्या जगत के द्वारा बाधो न शक्यते, ज्ञान का बाध नहीं हो सकता। ज्ञान कहते हैं यदि बाधित होता हुआ जगत को अक्षयों के द्वारा दिखता है तो दिखने दीजिए। उस जगत के द्वारा जो बाध हो न सकते, ज्ञान का बाध नहीं हो सकता। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान का बाध नहीं हो सकता, समर्थ नहीं। उस ज्ञान का बाध करने में वो समर्थ कार्य वो दृश्य समर्थ नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर जीवन न आखुर माजारम हंति हन्यात कथम मृता। जीता हुआ जो चूहा है, जीता हुआ चूहा बिल्ली को है जीता आखुर यानी चूहा, तो जीता हुआ आखुर चूहा माजारम न हंति, बिल्ली को नहीं मार पाता। जीता हुआ जो चूहा है वो बिल्ली को नहीं मार पाता।
और बिल्ली ने तो चूहा को मार ही दिया, बिल्ली ने तो चूहा को मार ही दिया, तो मारा हुआ चूहा फिर बिल्ली को कैसे मारेगा। तो कहते हैं द्वैत दर्शन तत्वबोधस्य बाद अभावम, द्वैत के दर्शन से, द्वैत ज्ञान से तत्वबोध के बाद का अभाव को कैमुतिक न्याय प्रदर्शन, कैमुतिक न्याय के द्वारा दिखलाकर, कैमुतिक न्याय के प्रदर्शन से दृढ़ तुम तद अनुकूल दृष्टांत, दृढ़ करने के लिए उसके अनुकूल दृष्टांत को कहते हैं। तो कहते हैं अपि पाशु पतास्त्रेण विद्यश्चेन्न ममारेयः, निष्फलेषु वितुन्नांगो नक्ष्यतीत्यत्र कः प्रमा। कहते हैं अभी और भी पाशुपतास्त्र के द्वारा, सबसे बड़ा अस्त्र कौन है? पाशुपतास्त्र नाम शिव जी का अस्त्र है। तो ऐसे पाशुपत नाम के अस्त्र के द्वारा यदि व्यक्ति पाशुपत से विद्ध हो गया, पाशुपत नाम के अस्त्र से यदि व्यक्ति विद्ध हो गया, योद्धा विद्ध हो गया, विद्ध हो जाने के पश्चात उससे पाशुपत अस्त्र के द्वारा वो नहीं मारा गया, पाशुपत अस्त्र के द्वारा विद्ध होता हुआ योद्धा उस अस्त्र के द्वारा यदि नहीं मरा, तो निष्फलेषु वितुन्नांगो नंक्षति अत्र इति, अत्र का ब्रह्म। तो निष्फल, फल से रहित, फल से निष्फल है, फल से उस फल बोलते हैं लोहे की, वो आगे की बांस, बांस की आगे जो लगी है ना, लोहे का फल रहता है, और फल से रहते ईशु के द्वारा, है ना। निष्फल होता हुआ जो ईशु है, वितुन्नांगो, उसका जो शल्य से रहत ईशु के द्वारा, निष्फल है ना, निष्फल ईशु वितुन्नांगा, ठीक है ना। तो शल्य से रहत ईशु के द्वारा वो व्यक्ति मारा जाएगा, वही व्यक्ति जिसमें मतलब लोहे की चौन नहीं है, लोहे की लोहा का आगे का भाग नहीं है, लोहे के बांस में जो बाण में लगने वाला जो आगे का फल होता है ना, वो लोहे का नहीं बना, सब लकड़ी का ही है। तो ऐसे लोहे से रहित होकर के उस बाण के द्वारा व्यक्ति मर जाता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है। अतः जो पाशुपत नाम के अस्त्र से नहीं मरा, वो साधारण बाण से कैसे मरेगा, जिसमें लोहा भी नहीं लगा, तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं यह समर्थः पाशुपतास्त्रेण विद्योपि न मवारा चेत किलसा निष्फलेषु वितुन्नांगा शल्यरहितैषणा व्यतीत देह सन नंक्षति नाशम प्राप्स्यति इत्यत्र का प्रमाणम नास्ति। कहते जो समर्थ व्यक्ति है पाशुपत नाम के अस्त्र के द्वारा विद्ध होता हुआ भी न मवारा, यदि नहीं मरता, तो चेत यदि, तो किल सब निष्फल येसु से वितुन अंग वाला, यानी शल्य से रहित ईशु के द्वारा व्यथित देह वाला, वितुन विदा हुआ अंग वाला, है ना। तो ऐसे व्यथित देह वाला जो पुरुष है वह नंक्षति नाशम प्राप्स्यति, मर जाएगा, इति यत्र, इस विषय में का क्या प्रमाण है, अर्थात कोई भी प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। ठीक है, बाद में कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते